सत्ता के गलियारों से सड़कों तक का हाल, राजधानी से गांव की चौपाल तक, बाजार से लेकर अपराध की दुनिया का सच, शोषण, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता। ना मिर्च मसाला, ना चीख पुकार, हम दिखाएंगे सिर्फ हकीकत, खबर का मतलब खबर। मानवता शर्मसार करने वाली घटना फिर एक नजर सामने आई है। इकलौता चिराग बुझ गया दुर्घटना के हादसे में, वहीं परिजन मान रहे हैं संदिग्ध मौत। यह हम आपको अवगत करा दें कि भिंड देहात थाना अंतर्गत पड़ने वाला जनपद पंचायत मुड़ियाखेड़ा के पास बसा चंदनपुरा शहर अस्पताल से महज 4 किलोमीटर दूरी पर होगा। यहाँ तक के लिए सब वाहन को उपलब्ध न करवा पाना जिला प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के सामने हुआ यह सारा नज़ारा सब बने रहे मूक दर्शक। आखिर क्या है ये मामला, विस्तार से जानते हैं। घटना 2 अक्टूबर की मृतक के पिता के द्वारा बताई जा रही है। भगवती प्रसाद पिता स्वर्गीय कैलाश नारायण जाटव के द्वारा बताया गया। उनका बड़ा बेटा विकास जाटव उम्र 19 वर्ष, निवासी अंबेडकर नगर चंदनपुरा का रहने वाला है, जो कि रोजमर्रा की तरह अपने निजी कार इलेक्ट्रिक टमटम को चलाने के लिए घर से सुबह 2 अक्टूबर को निकला था, जो शाम को घर वापस आया और शाम के लगभग 7:30 पर एक फ़ोन आया, जिस फोन की आवाज़ से विकास नींद से जाग गया और थोड़ी देर में घर पर पास ही के रहने वाले 2 लड़के, जो कि उसके दोस्त हैं, अक्सर घर आते जाते रहते थे, रवि खान, नवीन खान, निवासी मिसनकापुरा अलीनगर चंदनपुरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा घर से ले जाया गया। 2 अक्टूबर की रात्रि को 12 बजे के लगभग रवि खान, नवीन खान घर पर आकर बताते हैं विकास के साथ दुर्घटना हो गई है, उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जल्दी अस्पताल पहुंचो। उसके बाद तत्काल ही भगवती जिला अस्पताल पहुंचे। विकास की ज़्यादा हालत खराब थी, जिसके मुंह और नाक से गंभीर चोट आई थी, जिस कारण भिंड जिला अस्पताल से भी डॉक्टर के द्वारा ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। घायल विकास को लेकर पिता भगवती प्रसाद अन्य नाते रिश्तेदारों की मदद से ग्वालियर एम्बुलेंस से पहुंचे। वहीं अस्पताल ग्वालियर में भर्ती होने के बाद इलाज उपरांत विकास की मौत हो गई। विकास जाटव की मौत के बाद में परिजनों को उनके द्वारा सूचना दी गई। वे लड़के 2 अक्टूबर की रात्रि से ही मृतक के परिवार से दूरियां बना रहे थे। यह बात मृतक के पिता को कुछ शंका हुई और उस शंका पर पुलिस देहात से शिकायत भी की, जिस पर पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रही थी। इसका कारण यह बताया गया है। 2 अक्टूबर की रात्रि को 112 पर फोन लगाया गया था, जिस फोन पर सूचना दी गई थी कि एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है। उस 112 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सूर्य टीवी पर चलता दिखाई दे रहा है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल है। इस वीडियो को देख पुलिस भी दुर्घटना मान रही थी, इस कारण शायद मामला नहीं लिख रही हो, पर कानून संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से घायल हो जाने पर या फिर मौत हो जाने पर प्रथम सूचना संबंधित थाने की होती है, जिसको फरियादी के द्वारा बताया जा रहा है। फिर उसकी बात को सुनकर मर्ग कायम करना चाहिए था, लेकिन जब मर्ग कायम नहीं हुआ तो यहाँ भीम आर्मी के संभागीय प्रभारी देशराज को समाज के लोगों ने सूचना दी। मौका स्थल पर ही मीडिया भी पहुंचा, तब पोस्टमार्टम मृतक का कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। भीम आर्मी प्रभारी देशराज के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारी एसडीएम से भी फोन लगाकर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर एक युवक को एसडीएम कार्यालय भी भेजा गया। एसडीएम ऑफिस शनिवार होने के कारण बंद मिला। देहात थाना प्रभारी मुकेश साख भी पुलिस के दलबल के साथ जिला अस्पताल में मौजूद रहे। उनके द्वारा भी फोन लगाया गया। तब कहीं जाकर तहसीलदार से चर्चा हुई और मौका स्थल पर जिला अस्पताल तहसीलदार पहुंचे। यहाँ मृतक के परिवार भीम आर्मी के द्वारा शासन से पीड़ित परिवार के लिए अंतिम संस्कार कराने के लिए सहायता राशि, शव वाहन की मांग की
की जा रही थी, जिसके लिए सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा था। इस बात पर तहसीलदार और भीम आर्मी के प्रभारी युवाओं में बहस भी हुई। भीम आर्मी के युवाओं की मांग थी सबको घर तक पहुंचाया जाए। इस मांग को पूरी कराने के लिए जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर इधर से उधर फोन लगाता रहा, लेकिन कोई भी आश्वासन पीड़ित परिवार को नहीं दे पाए। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद जब कोई शव वाहन और शासन की मदद नहीं मिलती दिखाई दी, तब गुस्साए जाटव समाज के युवाओं ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल से कांधे पर शव को रखकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए और चंदनपुरा पैदल पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने घर के पास सब ग्राम मिश्र का पुरा की रोड पर शव को रखकर जाम लगा दिया। काफ़ी देर तक जाम लगा रहा। काफ़ी मशक्कत और समझाने के बाद जाम को खुलवाया गया है। मानवता की बात तो यह भी है, लावारिस सब के लिए प्रशासन बड़े बड़े इंतजाम करता है। उसकी डेड बॉडी को भी 2-5 दिन तक फ्रीजर में रखता है, फिर सूचना निकलवाता है, तब कहीं कोई शनाख्त करता है और शनाख्त नहीं हो पाती है तो उसका पंचनामा बनाकर दाह संस्कार भी शासन प्रशासन करवा देता है। इतना सारा कष्ट और खर्चा वहन जिला प्रशासन तक लावारिस डेड बॉडी पर करती है और यह प्रावधान बनता भी है। इसी कारण मानवता जीवित है। फिर यह तो एक गरीब दलित परिवार, जाटव परिवार था, इकलौता था, उसका पुत्र जो कि इस गरीब के लिए मानवता नहीं बनती दिखाई दी। जिला अस्पताल के अंदर खड़ा रहता है निःशुल्क शव वाहन, जो कि काफ़ी दिनों से पुराने मठ पर कलई का प्रतीत नजर आता है, जिसको दिखाकर मेंटेनेंस के नाम पर पैसा भी निकाला जाता है। निश्चित ही इस पर ध्यान आकर्षित कर जांच होनी चाहिए। जाम लगवाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित ही जिला प्रशासन की कार्यशैली ठीक नहीं दिखाई देती। इस पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान केंद्रित कर जांच करवाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना पुनः दोबारा ना हो सके। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। और क्या कहा है उस पीड़ित पिता ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद है। कहाँ के निवासी हैं? चंदनपुरा अम्बेडकर नगर। अच्छा, ये जो बच्चा है, आपके बच्चे की डेथ हुई है, क्या है मामला ये पूरा? मेरे पास तो 2 लड़के आए थे रात को 12 बजे पे। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। मैं सरकारी हॉस्पिटल आया तो वे लड़के मेरे साथ नहीं आए। मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर अकेले मिले। मैंने बच्चे को देखा तो सीरियस ज़्यादा था। मैं सीधे एम्बुलेंस करके ग्वालियर ले गया। ग्वालियर में एडमिट किया। उसकी रात भर दवाई चालू रखी और उन्होंने कहा, जब आराम नहीं मिला तो मैंने दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, शायद यहाँ नहीं तो यहाँ ठीक हो जाए। मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये घटना कब की है? घटना है 2 तारीख 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर की। ये बच्चा 2 अक्टूबर की 2 अक्टूबर को घर से कितने बजे निकला था ये? वो घर से निकला था 7:30 बजे। 7:30 बजे किसके साथ में था? फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि रवि खान और नवीन खान के साथ जा रहा है। मैंने बोला कहाँ जा रहा है? वो बोला कहीं जा रहा है, अभी आ रहा है 1 घंटे से। नहीं तो ये रवि और नवीन कौन हैं? उनके दोस्त हैं सर। दोस्त हैं? हाँ। ये आपके सामने भी आते जाते हैं? हमारे सामने भी आते थे। तो ये जब गया था 2 अक्टूबर को शाम को, तब ये बच्चों के इन्हीं के साथ में था, आपने देखा था? साथ में था। हाँ, इन्हीं के साथ में हाँ, था? साथ आपने में देखा था? साथ में मैंने देखा था। अच्छा, ये एक दुर्घटना कैसे हुई? ये किस चीज़ से दुर्घटना बताइए आपको? वो अपना उसी बीच में एक कॉल आया था, जो टमटम चलाता था, उसी का कॉल आया, मेरी टमटम रख जाओ, आज दशहरा है, मैं पूजूंगा। तो ये टमटम लेके उसी को देने निकला। टमटम ले गए तो टमटम में बैठ के वो वहाँ ना पहुँचते हुए ये लड़के दोनों के साथ आ गया और वो टमटम वाले का मेरे नंबर से भी कॉल करता था। बोला टमटम वाले का नाम क्या है? टमटम वाले का नाम नहीं मालूम। कहाँ का रहने वाला है टमटम? ये भी मालूम नहीं, वो तो बच्चे को ही मालूम है सर। अच्छा, हाँ। ये टमटम चलाता आपको ये पता? ये नहीं किसकी चला, किसकी नहीं मालूम नहीं सर। अच्छा, ये फिर उसके बाद में फ़ोन आया? उसके बाद में उसका फ़ोन आया, वो टमटम रखने नहीं आए। मैंने बोला कि मालूम नहीं, टमटम तो ले गया, बहुत देर हो गई। तो रात के ये 12 बजे पे ये लोग दोनों मेरे घर पे आए। इन्होंने बोला कि कौन? रवि खान और नवीन खान।
अच्छा, रात को उन्होंने 12 बोला हाँ रात के 12 बजे उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया विकास वाला। उन्होंने मुझसे कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया विकास का, आप जल्दी जाओ। तो मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने ग्वालियर के लिए लिख दिया था। अच्छा, तो ग्वालियर लिख दिया, वहाँ जाके उसकी डेथ हुई है। हाँ ग्वालियर ले जाके तो कहाँ चोट थी इसके? मुंह में और सिर में। मुंह में और सिर में। हाँ, क्या एक्सीडेंट हुआ था कहीं, स्पॉट कहीं देखा था आपने? एक्सीडेंट नहीं देखा सर, कहाँ हुआ? कुछ नहीं देखा सर और मैंने। ये 2 लड़के जो बता रहे हो आप, ये साथ में थे आपके? कहाँ दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना भी सर मेरे को मालूम नहीं, वही लोग बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहीं ऐसी दुर्घटना नहीं देखी। बाद में बोला कि वो, और वो सुबह घर पे आए तो वो रात में तो एक्सीडेंट में तो बच्चे को लेकर ग्वालियर पहुंचा। वे सुबह विकास वाली टमटम मेरे घर के दूसरे नंबर मकान पे वो रख के वो चले गए, वही गाड़ी को। वही गाड़ी? वो गाड़ी मेरे घर पे नहीं थी। अच्छा, वही टमटम रात में भी जो वो आपका बेटा चला था, वही टमटम। तो उसके बाद में फिर आपने इन लोगों से जानकारी नहीं ली ये कहाँ है, किधर है? कल भी टमटम मारे का फोन आया, मैंने बोला वो तो टमटम आपकी रखाया आया। वो टमटम कहीं टूटी फूटी थी? टमटम नहीं टूटी सर, वो कहीं टूटी नहीं? कहीं नहीं टूटी थी। क्या मानते हैं आपके बच्चे का, मतलब इन लोगों से कोई विवाद था पुराना? इसमें बता रहे कि वो बाइक से गया था, टमटम तो कहीं रख गया था। बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। बाइक से एक्सीडेंट हुआ है? बाइक भी इन्हीं लोगों की थी। बाइक भी नहीं लोगों की? तो क्या मानते हैं, मामला संदिग्ध है? मामला संदिग्ध है, क्या क्योंकि अगर गिरते तो कहीं ना कहीं चोट आती, कपड़ा फटते, पैर में लगती, नाखून टूटता, कहीं ना कहीं खरोंच आती, बाएं में लगती। कहीं खरोंच नहीं पाते हुए मुंह में और नाक में चोट होने से उसका खून ब्लड अंदर चला गया। डॉक्टर भी बोल रहे थे ग्वालियर कि इसकी माइंड हेमरेज होने से इसकी डेथ हुई है। इसके सर में बहुत ज़्यादा चोटें, आंगू और पीछे से दोनों तरफ से चोटें पाई गई। पुलिस ने आपका मामला पंजीबद्ध किया है अभी? पंजीकरण नहीं किया है अभी सर। क्या बोल रहा है? वे बोल रहे हैं अभी देखते हैं, जांच करेंगे। अभी तो पोस्टमार्टम के लिए नहीं सर, अभी मरू गुमराह के सर आप लोग ऐसे यहाँ पे आ गए इसीलिए पोस्टमार्टम हो गया। ये तो पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे थे सर। पोस्टमार्टम भी नहीं कर? हाँ, ये बोल रहा है आप इसको ले जाओ। मामला क्या लगता है, संदिग्ध मामला? संदिग्ध मामला है। क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।